took me close to the e-gates where there is the immigration, the manual counters for the immigration, and then she went on to say, Arunachal, not India, China. Your visa not acceptable. Your basically passport is invalid. नमस्कार दोस्तों, द रियल स्टोरी में आपका स्वागत है। मैं हूं राजेंद्र शर्मा। कल्पना कीजिए आप एक सामान्य यात्रा पर हैं, लंदन से जापान तक की। बीच में शंघाई एयरपोर्ट पर अचानक एक बड़ी रुकावट आ जाती है। चीन के एयरपोर्ट पर आपका पासपोर्ट छीन लिया जाता है। अधिकारी चिल्लाते हैं, तुम्हारा अरुणाचल प्रदेश नाम का कोई राज्य नहीं है, ये चीन का हिस्सा है। 18 घंटे तक कोई खाना पानी नहीं, नस्लीय ताने, अपमान। ये कोई फिल्मी कहानी नहीं है, बल्कि 21 नवंबर 2025 को हुई सच्ची घटना है। पीड़ित है पेमा वांगजाम थोंगडोक, एक ब्रिटिश भारतीय महिला, मूल रूप से अरुणाचल प्रदेश की रहने वाली है। जो family, my grandparents, we have all been Indian. When you say in Arunachal is part of China, I would like to know, do I have any voting rights in China? Do I have access to your public funds? वो जब एयरपोर्ट पे पहुंची थी तो उन्हें इस तरह से रोक लिया गया था, लेकिन इतना अपमान करने के बाद भी चीन ने इसे सिर्फ एक सामान्य प्रक्रिया बताया है। भारत ने इसे अंतर्राष्ट्रीय उल्लंघन करार दिया है। तो आज हम खोजेंगे इस घटना का राज और बताएंगे कि अरुणाचल प्रदेश चीन के लिए क्यों इतना कीमती है। दोस्तों, अरुणाचल प्रदेश का विवाद सिर्फ जमीन का विवाद नहीं है, बल्कि तिब्बत की आजादी और चीन की विस्तारवादी महत्वाकांक्षाओं से जुड़ा हुआ है। 1914 में सिमला कन्वेंशन हुआ। ब्रिटिश भारत, जो ब्रिटेन के अधीन था भारत उस समय, और तिब्बत के बीच एक करार हुआ। सर हेनरी मैकमोहन ने एक रेखा खींची, मैकमोहन लाइन, जो आज अरुणाचल प्रदेश को भारत से जोड़ती है। तिब्बत ने इसे माना, लेकिन चीन ने कभी नहीं माना, क्योंकि चीन तिब्बत को अपना मानता था, उस पर कब्जा जमाना चाहता था। तब तक तिब्बत एक स्वतंत्र राज्य था। लेकिन फिर आया साल 1950, चीन ने तिब्बत पर कब्जा कर लिया। 17 पॉइंट एग्रीमेंट के नाम पर तिब्बत की आजादी छीन ली। इससे सीमाएं बदल गईं, तिब्बत का बफर जोन खत्म हो गया और चीन सीधे भारत की सीमा पर खड़ा हो गया। अब भारत और चीन की सीमाएं एक हो गई थी। चीन अरुणाचल को जांगनान या साउथ तिब्बत कहता है। 1962 का भारत चीन युद्ध याद है। चीन ने अक्साई चीन पर कब्जा किया, लेकिन अरुणाचल से पीछे हट गया, क्योंकि तवांग जैसे इलाके तिब्बती बौद्ध संस्कृति से जुड़े हैं और चीन तिब्बत को पूरी तरह से नियंत्रित करना चाहता है। तो जब यह तिब्बत को साउथ तिब्बत कहता है, तो वो मानता है कि अरुणाचल तिब्बत का ही हिस्सा है। चीन अरुणाचल प्रदेश को तिब्बत का दक्षिणी छोर मानता है, और जब तक वो अरुणाचल पर कब्जा नहीं करता, तब तक तिब्बत उसका पूरा नहीं हो सकता। लेकिन चीन की आक्रामकता रुकी नहीं है। 2020 में गलवान संघर्ष के बाद चीन ने अरुणाचल के 11 स्थानों पर, जहां जो 11 जगहें थी, उनके नाम बदल दिए। हाल ही में चीन ने 2025 में फिर से अपना मैप जारी किया, अरुणाचल को अपना बताया और कई इलाकों के नाम बदले, उनके नाम चेंज कर दिए। ये सब तिब्बत कनेक्शन से हैं। चीन तिब्बत को दबाकर पूर्वोत्तर भारत पर दावा ठोक रहा है। अंतर्राष्ट्रीय कानून के तहत मैकमोहन लाइन को कई देश मानते हैं, लेकिन चीन अपने हिस्टोरिकल वर्जन पर कायम है, वहीं पे अड़ा हुआ है। ये आक्रामकता सिर्फ सीमा पर नहीं, बल्कि भारतीय नागरिकों के सम्मान पर भी है, और वो रह रहकर समय समय पर भारतीय नागरिकों का अपमान करता है और अरुणाचल प्रदेश के खासकर निवासियों को चाइनीज बताता है। अब बात करते हैं असली दांव, यानी पानी की। अरुणाचल प्रदेश जल स्रोत है। यहां से निकलती हैं ब्रह्मपुत्र, सियांग, सुबनसिरी जैसी प्रमुख नदियां। ब्रह्मपुत्र, जिसे तिब्बत में यारलुंग सांगपो कहते हैं, दुनिया की सबसे बड़ी नदियों में से एक है, और ये चीन के वहां से इसका उद्गम है, और ये नीचे आके आसाम और यहाँ तक जाती है। ये तिब्बत से शुरू होती है, अरुणाचल से गुजरती है, असम, बंगाल पहुंचती है। ये नदी पूर्वोत्तर भारत की जीवन रेखा है। सिंचाई, बिजली, मछली पालन सब इसके सहारे होते हैं, तो इसलिए ये पूरे नॉर्थ ईस्ट इलाके में बहुत महत्वपूर्ण नदी मानी जाती है।
बात करते हैं कि चीन क्यों ललचाया हुआ है। क्योंकि ये नदी तिब्बत के ऊपरी हिस्से से आती है जहां चीन का कंट्रोल है। 2025 में चीन ने यारलुंग संगपो पर दुनिया का सबसे बड़ा हाइड्रो पावर डैम बनाने की घोषणा की थी। इसकी क्षमता 60,000 मेगावाट होगी ऐसा कहा जा रहा था। ये डैम नदी के बहाव को 85% तक रोक सकता है। भारत को इसी बात का डर है कि सूखे मौसम में पानी कम हो जाएगा और बरसात में बाढ़ को कंट्रोल करना मुश्किल होगा। ब्रह्मपुत्र नदी, जिसे कि अरुणाचल में सियांग कहते हैं, वो उस पर भी चीन डैम बना रहा है और यही वजह है कि भारत और चीन के बीच में पानी को लेकर भी एक तनाव की स्थिति निर्मित हो सकती है। लेकिन ये सिर्फ बिजली नहीं, पानी का हथियार है। चीन ऊपरी बेसिन का 50% कंट्रोल करता है। अगर तनाव बढ़ा तो ये वाटर वॉर का सबब बन सकता है। भारत ने भी जवाब दिया है। सियांग पर अपना डैम एक प्लान किया है। भारत कह रहा है कि सियांग पर वो एक अपना बांध बनाएगा। डैम फॉर ए डैम पॉलिसी बनाई है कि आप डैम बनाओगे तो हम भी डैम बनाएगा। लेकिन अरुणाचल प्रदेश का जैव विविधता वाला जो जंगल है, जो नदियों को पोषित करता है, वो चीन के दावे में फंस गया है। ये नदियां क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि ये 20 करोड़ लोगों की आजीविका है, उनकी जीवन रेखा है और चीन इन्हें कंट्रोल करना चाहता है। वो पूर्वोत्तर भारत, नॉर्थ ईस्ट को दबाने की कोशिश करता है और यही बात है कि ये बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है। अब बात करते हैं एयरपोर्ट की हालिया घटना की। यहाँ भारतीय पेमा थोंगडोक का 18 घंटे का हैरासमेंट और अपमान किया गया। 21 नवंबर 2025 को यूके में रहने वाली पेमा वांगजोंग थोंगडोक शंघाई पुडोंग एयरपोर्ट पर रुकी। उनका पासपोर्ट चेक हुआ और अचानक हंगामा मच गया। चीनी अधिकारी बोले, अरुणाचल प्रदेश का पासपोर्ट यह अवैध है, चांगनान चीन का है। उन्होंने पासपोर्ट जब्त कर लिया और पेमा को अलग कमरे में बंद कर दिया। Yes, so basically, I am an Indian citizen residing in UK for about 14 years. And I was traveling on my holiday from London Gatwick to Japan via a transit in Shanghai. And one of the officials from the Chinese immigration came over and singled me out of the queue. Basically said, look, India, took my name and something and took me out. So I asked her what is happening, and she basically didn't say much and just basically asked me to follow her. Took me close to the e-gates where there is the immigration, the manual counters for the immigration. And then she went on to say, Arunachal, not India, China. 18 घंटे तक पेमा को कोई खाना, कोई पानी, कुछ नहीं मिला। उन्हें बिल्कुल आइसोलेट कर दिया, बल्कि उन्हें नस्ली ताने दिए गए। तुम तिब्बती हो लेकिन गद्दार हो। उनका मजाक उड़ाया गया। मतलब पेमा को हर तरह से दुख दिया गया। रेशियल मॉकरी की गई। थकान डर से घिरी पेमा बहुत दुखी हो गई। किससे कुछ बोल नहीं सकती थी। इसी तरह पेमा ने एक दोस्त से भारतीय कंसुलेट को फोन करवाया। शंघाई में भारतीय अधिकारी तुरंत पहुंचे, खाना दिया, मदद की। तब जाकर पेमा देर रात फ्लाइट से रिहा हुई। भारत ने बीजिंग और दिल्ली में डोमार्शे भेजा। विदेश मंत्रालय ने कहा यह शिकागो और मॉन्ट्रियल कन्वेंशंस का उल्लंघन है। अरुणाचल भारत का अभिन्न हिस्सा है, लेकिन चीन ने इनकार किया। कहा यह सिर्फ कानूनी प्रक्रिया थी। लेकिन पेमा ने जवाब दिया कि उनका बयान ही मेरी बात साबित करता है। वो खुलेआम कह रहे हैं कि अरुणाचल चीन का है। इस मुद्दे पर दुनिया भर से चीन को ट्रोल किया गया। पेमा ने ट्रोल्स का जवाब भी दिया। हम एक राष्ट्र हैं, अरुणाचल भारत का हिस्सा है। भारत ने भी चेतावनी दी, ऐसी मनमानी जो है वो ट्रस्ट तोड़ती है। ये पहली बार नहीं है, मतलब इसके पहले भी कई घटनाएं हो चुकी हैं। पहले भी अरुणाचल के लोगों को चीन ने परेशान किया है, उनका अपमान किया है और उन्होंने एक तरह से दबाव डाला है कि अरुणाचल प्रदेश के लोग चीन का हिस्सा बने रहें। इस तरह चीन का दावा सिर्फ मैप पर नहीं, हवाई अड्डों पर भी लागू हो रहा है और चीन इसको दबाव बना के करवा रहा है। दोस्तों, अरुणाचल प्रदेश चीन के लिए सिर्फ जमीन नहीं है, ये तिब्बत का कंट्रोल है, पानी का एक बहुत बड़ा राज है और भारत को कमजोर करने का एक बहुत बड़ा रास्ता भी है। अरुणाचल प्रदेश जैव विविधता का खजाना है। भूटान म्यांमार सीमा पर स्ट्रेटेजिक पॉइंट है, लेकिन भारत अडिग है। 2024-2025 में डिसएंगेजमेंट एग्रीमेंट्स हुए, लेकिन सतर्कता जरूरी है। पेमा की हिम्मत, भारतीय कूटनीति ये दिखाते हैं कि हम एक हैं। अरुणाचल प्रदेश हमारा ही हिस्सा है। साथ ही चीन पर किसी भी हालात में भारत को भरोसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि चाइना इस तरह की हरकतें करता रहता है। फिर वो कितना भी आश्वासन दे या कस्में खाए, चाइना पर विश्वास करना बहुत मुश्किल है, असंभव है। अरुणाचल और उस स्थान पर रहने वाले सभी भारतीयों का हर कीमत पर हमें साथ देना चाहिए, उनका सहयोग करना चाहिए और देश को मजबूत बनाए रखना चाहिए।
कमेंट में बताएं आपका क्या विचार है। सब्सक्राइब करें, शेयर करें। जय हिंद।